हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैब। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे रेसेस के बारे में। पिछले 3 पार्ट आई होप आपने देख लिए होंगे, जिसमें हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कवर किया है। ट्रेन्स, बोट्स, एस्केलेटर, सारी प्रॉब्लम्स कवर हो चुकी हैं। अब हम करेंगे रेसेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि पूरे चैप्टर में भले हमने 4 पार्ट हैं, पर हमने एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, टीएस। ठीक है। अब लीनियर रेस क्या होता है? जब आप एक लाइन में दौड़ रहे होते हो, सीधे सीधे, अगर एक ट्रैक है, आप सीधा सीधा दौड़ रहे हो, तो उसे लीनियर रेस कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक एक कॉन्सेप्ट होता है हेड स्टार्ट, जिसे हिंदी में शुरुआती बढ़त या प्रारंभिक बढ़त कहते हैं। अब इसमें दो तरह से चीजें दी रहती हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी एक छोटे बच्चे के साथ रेस लगा रहे हो, ठीक है, तो आपने बच्चे से कहा कि मैं यहाँ से यहाँ तक दौड़ूंगा और तुम यहाँ से यहाँ तक दौड़ो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए 100 मीटर है, और बच्चे से आपने कहा कि ठीक है, तुम 60 मीटर दौड़ो, और तुम यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करो, मैं यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करूंगा, दोनों यहाँ पे फिनिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चा कितनी आगे से दौड़ रहा है? 40 मीटर आगे से। तो इसे कहते हैं हेड स्टार्ट। ठीक है, इसे हेड स्टार्ट कहते हैं। एक्स मीटर्स की, मतलब जैसे 40 मीटर की हेड स्टार्ट हो गई। अब हेड स्टार्ट या तो डिस्टेंस के टर्म्स में दिया होगा, जैसे दूरी दे रखी 40 मीटर, ये हेड स्टार्ट होगी। अब दूसरी हेड स्टार्ट होती है, जिसमें समय की हेड स्टार्ट होती है। जैसे मान लो, आपको बाजार जाना है, ठीक है, और आपको अपने दादाजी के साथ बाजार जाना है। ठीक है, आपको पता है कि दादाजी धीरे चलते हैं और आप तेज चल सकते हो। तो आप दादाजी से कहते हो कि ठीक है, आपका घर ही है, आपकी बाजार ही है, ठीक है, आप पहले निकल लो, मैं थोड़ी देर में पीछे से आ जाऊंगा। ठीक है, तो आपने उनसे कहा कि आप चलो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। तो वो 5 मिनट में मान लो यहाँ पे, आप यहाँ पे पहुंच गए, फिर आप लोग साथ में यहाँ से चले गए। ठीक है, तो जो 5 मिनट का ये होता है टाइम का हेड स्टार्ट। आपने उनसे कहा कि आप 5 मिनट पहले निकल जाओ, मैं वहां से ज्वाइन कर लूंगा। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में डिस्टेंस सेम होता है, ये टाइम वाला हेड स्टार्ट होता है, इसमें डिस्टेंस सेम रहता है। ठीक है, कभी कभी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि इसमें इसको इतनी पहले निकलने के लिए कह दिया, या फिर वो इतनी आगे से उसने स्टार्ट की। तो हेड स्टार्ट समझ में आ जाना चाहिए, शुरुआती बढ़त, या तो वो समय की बढ़त हो सकती है, या फिर दूरी की बढ़त हो सकती है। ठीक है, इसमें डिस्टेंस सेम रहता है, इसमें टाइम सेम रहता है, और स्पीड तो दोनों की अलग अलग होगी ना, तभी तो वो एक समय पे पहुंच नहीं रहे, अलग अलग समय पे पहुंच रहे हैं। तो इसमें डिस्टेंस की हेड स्टार्ट में टाइम सेम रहेगा, इसमें डिस्टेंस रहेगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट होता है हराने का कॉन्सेप्ट, कि कितने मीटर से हराया, कितने सेकंड से हराया। तो इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझते हैं। जैसे मान लो, अगर मैं कहता हूँ कि ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया। सपोज ए और बी की रेस चल रही थी, यहाँ से इन्हें यहाँ पी से क्यू तक जाना था, और ये 100 मीटर था। ठीक है, तो ए जब यहाँ पे पहुंचा, तो बी ने 80 मीटर कवर किया था तक सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया। ए बीट्स बी बाय 20 मीटर्स। तो जब वो रेस खत्म कर रहा है, तो ये पर्सन कहाँ पे है, उसे कहते हैं बीटिंग बाय एक्स मीटर्स, मतलब कितने मीटर से हराया। ठीक है? अब दूसरा होता है टाइम वाला। टाइम में क्या करते हैं कि टाइम में टाइम गिनते हैं। ठीक है, उसमें ऐसे गिनेंगे, मान लो ये रेस थी, ए ने 12 सेकंड में पूरी की और बी ने 15 सेकंड में पूरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों लास्ट पॉइंट तक आते हैं, पर यहाँ पे टाइम का डिफरेंस देखते हैं। इसमें क्या होता है कि वो टाइम सेम रहता है, यहाँ पे देखते हैं कितनी दूरी बची थी। तो बी ने 15 सेकंड में पूरी की, तो इसमें ए बीट्स बी बाय 3 सेकंड्स। तो ये टर्म्स समझने जरूरी है, क्योंकि सवाल में आते हैं, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, तो आप कैसे करोगे। तो आई होप ये आपको दोनों टर्म्स, चारों टर्म्स, बीटिंग वाले में दोनों टर्म्स और हेड स्टार्ट वाले में दोनों टर्म्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं सर्कुलर रेस की। सर्कुलर रेस काफी आसान होती है। सर्कुलर रेस में क्या होता है, आप एक गोल घेरे में दौड़ते हैं। ठीक है? अब क्या होता है कि मान लीजिए, अगर आप, अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको जो टीएसडी का कॉन्सेप्ट बनाया था,
वही यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, इसमें अगर हमें टाइम निकालना होता है, स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, रिलेटिव स्पीड, और डी होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ, मतलब लेंथ ऑफ ट्रैक, सरकमफेरेंस, या आप जो भी कहना चाहो। ठीक है, तो वही टीएसडी का कॉन्सेप्ट वही है, डी होता है लेंथ ऑफ ट्रैक। ठीक है, अब क्या है कि जैसे मान लो ए और बी हैं, ठीक है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे स्पीड टी एस डी का कॉन्सेप्ट है, डी हमारा एल हो गया, स्पीड क्या हो जाएगी, ए माइनस बी। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, एल अपॉन ए माइनस। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, एल अपॉन ए माइनस बी टाइम पे। ठीक है, अच्छा अगर ये ऑपोजिट दौड़ रहे हैं, तो ए की स्पीड इधर की तरफ है, बी की स्पीड इधर की तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इनकी स्पीड ऐड हो जाती है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ए प्लस बी, और डिस्टेंस तो एल ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा, एल अपॉन ए प्लस। ठीक है, अब ये मीटिंग कहाँ पे हो रही है, फर्स्ट टाइम, ये भी ध्यान देने वाली बात है, ये मीटिंग पूछ रहा है फर्स्ट टाइम कहाँ पे होगी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मीटिंग कब होगी। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, इसमें दोनों में एक ही चीज होती है, एलसीएम ऑफ एल अपॉन ए एंड एल अपॉन बी। ये शायद आपको एलसीएम वाले चैप्टर भी मैंने क्वेश्चन कराए थे कि एलसीएम की प्रॉब्लम होती है ये, कि अगर मान लो जैसे एक ट्रैक है, ये 100 मीटर का है, अगर मान लो 180 मीटर रख लेते हैं, एक की स्पीड मान लो 5 है और दूसरे की स्पीड 6 है, तो पहला पर्सन कितना समय लेगा, पहला पर्सन लेगा 36 सेकेंड और दूसरा पर्सन लेगा 30 सेकेंड्स एक राउंड के लिए। अब दूसरे राउंड के लिए कितना समय लगेगा, दूसरे राउंड जो 36 ले रहा था वो लेगा 36, 72, 108, 144, ऐसे 36 के मल्टीपल्स में वो राउंड कवर करेगा। और जो पहला पर्सन है, जो दूसरा 30 वाला है, वो 30, 60, 90, 120, 150, 180 इस तरह से राउंड कवर करेगा। तो जो कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, हम क्या देख रहे हैं, मल्टीपल कहेंगे ना, हम कहेंगे 30 के मल्टीपल में राउंड कवर कर रहा है, 36 के मल्टीपल, चाहे वो सेम भाग रहे हो या ऑपोजिट भाग रहे हो, क्योंकि देखो मैटर नहीं करता वो किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, उन्हें यहाँ पे कंप्लीट करना है राउंड। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं लेंथ अपॉन स्पीड का, दोनों पर्सन। ठीक है, तो ये सर्कुलर रेस के कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आप इसके सवाल करते हैं कुछ, ताकि इसको अच्छे से समझ सकें। In an 800-meter race, P got a head start of 100 meters. If Q beats P by 100 meters, find the ratio of speeds of P and Q. 800 मीटर की रेस थी, P को 100 मीटर की हेड स्टार्ट मिल गई, तो मतलब P को 700 मीटर ही दौड़ने थे, ये टोटल 800 मीटर था, और P को बस 700 मीटर दौड़ना था। If Q beats P by 100 meters, इसलिए मैंने आपको टर्म्स बता दिए थे कि उनका मतलब क्या होता है। Q ने P को 100 मीटर से हरा दिया, मतलब Q जब यहाँ पे था तो P कहाँ पे पहुंचा था, P 100 मीटर दूर था, तो ये 100 मीटर से पीछे रह गया, तो मतलब P ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 600 मीटर। ठीक है, अब क्या पूछा, रेशियो ऑफ स्पीड। रेशियो ऑफ स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो दोनों का डिस्टेंस तो देखो टाइम तो दोनों का सेम है, t1 अपॉन टाइम तो दोनों का सेम है ना, t1 t2 दोनों बराबर है, क्योंकि रेस तो एक ही साथ चल रही है ना, ऐसा तो नहीं कहा कि वो पहले भागा बाद में भागा, टाइमिंग तो सेम है, तो d1 रेशियो d2 हो जाएगा। तो p कितना भागा, 600, और q भागा 800, यानी कि 3:4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये टर्म्स समझने की देरी होती है, बस अगर आपको समझ में आता है कि हाँ ये बीटिंग बाय 100 मीटर का मतलब क्या होता है या हेड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, तो आप सवालों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a 400-meter race, A can give B 40 meter and C
112 meter head start and finish the race at the same time. In the same race, B can gives C a head start of, मतलब अगर B और C को साथ में रेस कंप्लीट करनी है तो कितना हेड स्टार्ट दे सकता है, ठीक है। तो A जितनी देर में 400 कवर करता है, B 40 मीटर कम कर रहा है, तो B कितना कवर कर रहा है, B कर रहा है 360 मीटर, 40 कम रह जा रहा है यहाँ पे। और C कितना कवर कर रहा है, C 112 मीटर पीछे रह रहा है, तो C कवर कर रहा है 288, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा कर देंगे कि 112 माइनस 40 करके 72 ऑप्शन देख लेंगे और आंसर मार्क कर देंगे। ये ध्यान में रखना है कि 72 मीटर तब पीछे है जब B 360 पे है, ठीक है। जब B 400 पे, देखो C B से धीरे भाग रहा है, ठीक है। तो जब ये 40 मीटर कवर कर लेगा तो C 40 तो नहीं कर पाएगा, 40 से कम ही करेगा। तो वो कितना करेगा ये हमें निकालना है। तो जब B 360 भागता है तो C कितना भाग रहा है, 288। जब B 400 भाग लेगा तो C कितना भाग पाएगा, ये निकालना पड़ेगा हमें। हो जाएगा 400 इंटू 288 बाय 360, 10/9 आ गया, 9 से डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा 32। तो मतलब ये आ जाएगा 320 मीटर। जब B यहाँ पे रेस कंप्लीट करेगा 400 मीटर, तो C 320 मीटर आ चुका होगा, यानी कि वो उसको 80 मीटर से हरा देगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 80 मीटर्स। तो ये होता है बीट बाय एक्स मीटर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन अ 500 मीटर रेस the ratio of speeds of two contestants Pulkit and Rajat is 4:5. Pulkit has a head start of 140 meter, then Pulkit wins by। 500 मीटर की रेस है, पुलकित और रजत की स्पीड है 4:5, पुलकित के पास 140 मीटर की हेड स्टार्ट है। तो इससे क्या हो गया, 500 मीटर की रेस है, पुलकित के पास 140 मीटर की हेड स्टार्ट है। पुलकित को कितना दौड़ना है, पुलकित को दौड़ना है 360 मीटर और रजत को दौड़ना है 500 मीटर। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है पुलकित विंस बाय, तो पुलकित जीतना चाहिए, ठीक है। और नहीं भी दिया होता तो भी आप निकाल लेते। देखो उनकी रेशियो क्या है, 4:5 है, तो 4:5 है, तो जब ये 360 कवर करेगा तो ये कितना कवर कर लेगा, 360 इंटू 5/4, 90 पंचे 450, ये कवर कर लेगा 450। अब इसे तो 500 मीटर भागना था, ये 450 तक ही पहुंचा यहाँ तक। तो पुलकित कितनी दूरी से जीत गया, पुलकित 50 मीटर के डिस्टेंस से जीत, तो उसे कहते हैं विनिंग बाय एक्स मीटर। Two friends, Aman and Bittu, simultaneously start running around a circular track. They run in the same direction. Aman travels at 12 meter per second and Bittu runs at 20 meter per second. If perimeter of the circular track is 60 meter, then after how many seconds will they meet again at the starting point? ये हमने एलसीएम वाले चैप्टर पे भी किया था, जब हमने एलसीएम देखा था तो भी हमने ये चीज देखी थी। देखो अमन क्या करता है, 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। तो 60 मीटर है, अब वो कहीं भी डायरेक्शन में भाग रहे हैं, कोई मैटर नहीं करेगा। ये पूरा 60 मीटर है, ये 12 की स्पीड से जा रहा है, तो 5 सेकंड में ये पूरा कर लेगा एक सर्कल, फिर दोबारा भाग के आएगा 10 सेकंड में कर लेगा, फिर 15 सेकंड में, फिर 20 सेकंड में, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब दूसरा पर्सन वो किसी भी पॉइंट से यहीं से स्टार्ट कर रहा है ना, तो वो चाहे इस तरह से भागे या इस डायरेक्शन भागे, स्पीड तो वही रहेगी, ठीक है। तो जब वो स्टार्टिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन पूछता है उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डायरेक्शन मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता कि किस डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है। अब ये 20 की स्पीड से जा रहा है, तो ये 3 सेकंड में कर लेगा, फिर 6 में कर लेगा, 9 में कर लेगा, 12 में कर लेगा, तो एलसीएम क्या है 15, तो आपका आंसर आ गया 15। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट वाला होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो सिंपल है, चाहे सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एलसीएम लेना है आपको कितने का, लेंथ अपॉन स्पीड्स का, मतलब टाइम का नहीं लेना, कितना टाइम ले रहे हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपकी हो गई, जो आपके
जो लेंथ ऑफ ट्रैक है वो डिस्टेंस हो गई और स्पीड हो गई तो टाइम आ जाएगा। एलसीएम लेना होता है। In a circular race of 2400 meter, A and B start from the same point and at the same time with speeds of 25 km per hour, 27 km per hour and 45 km per hour. When find when will they meet again for the first time on the track when they are running in the same direction and opposite direction. अब क्या है, एक रेस है 2400 मीटर्स की। ए और बी क्या करते हैं, तो ए की स्पीड है 27, बी की है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, एक की 45 है दूसरे की 27 है, तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे मीटर में दिया है तो इसे मीटर पर सेकंड में कर लो, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड हो गई, तो नेट नेट उनकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस कितना है 2400 और स्पीड है 5, कितना लगेगा 480 से। ठीक है, वही टीएसडी लगाना है। टाइम इसमें हो जाता है हमारा, टाइम तो हमें निकालना होता है, तो डिस्टेंस हम रख देते हैं लेंथ ऑफ ट्रैक और स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, नहीं ऑपोजिट में भाग रहे हैं, सेम तो निकाल लिया, ऑपोजिट में भाग रहे हैं, एक की स्पीड 27 है एक की 45 है, टोटल आ गई 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। 2400 कवर करना है 30 की रेट से, तब 120 सेकेंड लगे। अब क्वेश्चन में ये मिनट्स में दिया है, 480 सेकेंड कितना हो जाएगा 8 मिनट और ये हो जाएगा 2 मिनट, तो आंसर आ जाएगा 8 मिनट का। तो इस तरह से हम ये सर्कुलर रनिंग वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इन अ रेस ऑफ 3 horses, the first beats the second by 11 meters and the third by 90 meters. If the second beat the third by 80 meters, what was the length of the race course? अब ये घोड़ों की दौड़ में दिया है कि पहले ने दूसरे को 11 मीटर से हराया है। अब इसमें हमें डिस्टेंस नहीं दिया कितना है, इसमें हमसे डिस्टेंस पूछा है कितना भागना है। ठीक है, और वही जैसे वो एबीसी वाला उसमें तो डिस्टेंस दिया था, इसमें डिस्टेंस ना देके इसमें पूछा है कि उसमें ये पूछा था कि बीसी को कितने से हराता है, इसमें दिया हुआ है कितने से हराएगा, पर आपको लेंथ ऑफ ट्रैक निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट बीट्स लेट अस से इनका नाम एबीसी है, पहले ने दूसरे को 11 मीटर से हरा दिया, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी 11 मीटर, और तीसरे को उसने 90 मीटर से हरा दिया, तो बी और सी की दूरी कितनी हो गई 79 मीटर्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि द सेकंड बीट्स द थर्ड बाय 80 मीटर्स। ठीक है, तो थर्ड वाले को वो 80 मीटर से हरा रहा है, मतलब कि यहाँ पे अगर वो 79 मीटर से तो अभी पीछे चल रहा था। ठीक है, तो जब ये 11 मीटर कवर करेगा, ठीक है, तो यहाँ देखो अभी 79 मीटर का डिफरेंस है, जब ये फिनिश करेगा रेस तो ये 11 मीटर बी यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर भागेगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि सी तब 80 मीटर दूर होगा। ये बी जब यहाँ पे कंप्लीट करेगा रेस को तो सी 80 मीटर की दूरी पे होगा। तो अभी सी कितनी दूरी है, सी 90 मीटर की दूरी पे। ठीक है, तो जब सी 80 मीटर होगा तो मतलब सी यहाँ पे 10 मीटर भागेगा। ठीक है, तो जब बी 11 भाग रहा है तो सी कितना भाग रहा है 10 भाग रहा है। राइट, तो ये कह रहा है कि ये बी कितने 80 मीटर से हरा रहा है, तो मतलब 1 मीटर से कितने 1 मीटर से हराने के लिए बी को भागना पड़ रहा है 11 मीटर। 1 मीटर की विन के लिए वो 11 मीटर भागता है, तो 80 मीटर से अगर उसे हराना है, 80 मीटर से जीतना है सी से, तो कितना भागेगा 11 इंटू 80 यानी कि 880। तो रेस की लेंथ हो जाएगी 880। तो दो वैरायटी हमने देख ली, एक में क्या था, एक में आपको डिस्टेंस दिया हुआ था कितनी लंबी रेस है, आपको निकालना था कि जो बचे दो लोग हैं उनके बीच में विनिंग मार्जिन कितना रहेगा, और इस केस में हमें विनिंग मार्जिन दिए, हमें निकालना है कि रेस कितनी लंबी। तो इस तरह से हमने ये रेस वाले सारे तरह के वैरायटीज के क्वेश्चन सॉल्व किए कि जैसे
सर्कुलर और लीनियर। ठीक है, तो हमने देखा कि सर्कुलर में क्या केसेस होते हैं और लीनियर में क्या होते हैं। और एक चीज जो कॉमन मैंने बताई कि हर जगह आपको टीएसडी का फ्रेमवर्क यूज कर रहा है, तो आपको सारे कोई भी तरह के क्वेश्चन आ जाए किसी भी वैरायटी से आप आसानी से कर सकते हैं।